हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्लांटीफुल लाइफ विद अर्चना। फरवरी मंथ में सुंदर सुंदर महंगे पौधों को कैसे आप एक से अनेक प्लांट बना सकते हैं, इसके बारे में मैंने बताया है इस वीडियो में। कई पौधे हैं जो अपने रूट के पास से बेबी प्लांट या सकर्स निकालते हैं। तो फरवरी का मंथ सबसे अच्छा मंथ है जिसमें आप नए पौधे रिपोर्ट कर सकते हैं, नई कटिंग लगा सकते हैं, एक से अनेक पौधे बना सकते हैं। इस मंथ में बहुत जल्दी ग्रो होते हैं आप जो भी रिपोर्ट करेंगे प्लांट्स को। तो ये मैंने देखिए जरबेरा जो बहुत महंगा मिलता है नर्सरी में, कई नर्सरीज़ में तो जरबेरा नहीं मिलता है। तो ये देखिए मैंने इस मैच्योर प्लांट को पॉट में से निकाल लिया है पूरा हमने, और इसको ही रूट डिवाइड करेंगे। इसके बगल से कई सारे प्लांट्स निकलते हैं और ये देखिए रूट डिवाइड, क्योंकि ये एक प्लांट से इतना फैल जाता है तो इसकी हमने रूट डिवाइड करके एक प्लांट से इतने सारे प्लांट, मतलब 3-4 प्लांट बना लिए हैं। अब इनको हम साफ़ फंजीसाइड के पानी में इसकी रूट्स को वॉश करके हल्की हल्की इसकी लंबी रूट्स को काट लेंगे, और इसको फिर हम नए पॉट में रिपोर्ट करेंगे जिसमें वेल ड्रेन मिट्टी है, उसमें हमने रिपोर्ट किया है और ये फंजीसाइड वाला पानी डाल दिया है। और नेक्स्ट प्लांट है रजनीगंधा, जो बहुत महंगा प्लांट है, नर्सरी में महंगा मिलता है और भीनी भीनी खुशबू वाला बहुत प्यारा प्लांट है, जो आपके गार्डन में एक बार ले आएंगे तो एक प्लांट लाने से उससे 10 प्लांट आप बना लेंगे। जैसे हम 4-5 प्लांट लाए थे, उससे हमने करीब 30 प्लांट बना लिए। देखिए जैसे इसके बल्ब निकल रहे हैं, वो हमने पूरी इसको, जब मैच्योर प्लांट था उसको पूरे गमले में से निकाला और उसके बाद उसको एक बार साफ़ के पानी, फंजीसाइड के पानी में धो के देखिए इस तरह से इसके बल्ब्स निकाल लिए। अब ये एक प्लांट में इतने सारे बल्ब्स निकल रहे हैं, देखिए बल्ब का गुच्छा हो गया है। और ये एक एक बल्ब को हमने अलग अलग रिपोर्ट किया है गमले में। ये जिस तरह से एक एक बल्ब को रिपोर्ट कर दिया इस तरह से गमले में, अब ये फैल के फिर अनेक पौधे हो जाएंगे इसमें, और बहुत सुंदर सुंदर इसमें से फ्लावर्स निकलेंगे, लंबी शूट निकलती है इनकी, और इसमें बहुत सुंदर भीनी भीनी खुशबू आती है। रजनीगंधा का प्लांट नर्सरी में महंगा भी मिलता है, कई नर्सरी में तो मिलता भी नहीं है, इसलिए ये एक महंगा पौधा है और एक पौधे से आप इतने सारे पौधे बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है कैक्टस का। कैक्टस भी देखिए ये भी महंगा मिलता है, ये लेने जाइए तो 300-400 से कम में नहीं मिलता है। मेरे यहाँ तो ये नर्सरी में 300 रुपये का मिलता है। और ये देखिए इस तरह से उसमें बेबी प्लांट्स निकले हुए थे एक कैक्टस में, हमने उनके छोटे छोटे जो बेबी प्लांट्स थे उनको अलग अलग कर लिया। धीरे धीरे ये अपने आप बड़े हो जाएंगे, फैल जाएंगे, इसमें से अनेकों शूट निकलेंगे, अनेकों बेबी प्लांट्स निकलेंगे। और नेक्स्ट है बिगोनिया प्लांट। ये देखिए बिगोनिया कितना एक प्लांट से धीरे धीरे फैलता जाता है, और उसकी हमने रूट डिवाइड करके इस तरह से एक प्लांट्स में से 3-3, 4-4 प्लांट बना लिए हैं। इस एक पॉट में हमने, ये 12 इंच का गमला है जिसमें हमने अलग अलग प्लांट रूट डिवाइड करके ये बिगोनिया के प्लांट्स को लिया। बिगोनिया का प्लांट भी महंगा मिलता है नर्सरी में, और ये देखिए इस तरह से ये धीरे धीरे फैल के पूरा गमला फैल जाएगा। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट बहुत प्यारा इंडोर प्लांट है, इसे आप बाहर अंदर दोनों तरह जगह रख सकते हैं, और ये बहुत खूबसूरत वेरीगेटेड इसकी पत्तियां हैं देखिए। लेकिन ये नीचे से यहाँ बेबी प्रोड्यूस करता है, इसके ऑफसेट्स निकलते हैं, ये सकर्स या ऑफसेट कहा जाए। ये एक बेबी मदर प्लांट से इतने सारे प्लांट निकल गए हैं अपने आप। ये देखिए इसकी मदर प्लांट को इसे कटिंग कर दी, क्योंकि ये कटिंग से भी लगता है। ये आप कटिंग लगा देंगे फरवरी मंथ में तो ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। और ये पत्थर चट्टा जिसे कहा जाता है, इसमें देखिए कितने सारे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स बने हुए हैं। ये खूब सारे इसमें बेबी प्लांट्स हैं, आप निकाल के अलग अलग गमलों में लगा देंगे और ये डेवलप हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे और ये काफ़ी फैल जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा प्लांट है, और ये पत्तियों से भी ये प्रोपगेट होता है। इसकी एक पत्ती भी आप लगा देंगे तो प्रोपगेट हो जाएगा। और ये है फिलोडेंड्रन का प्लांट। फिलोडेंड्रन भी बहुत जल्दी, बहुत महंगा भी मिलता है, और इसके भी कई रूट्स देखिए कितनी सारी रूट्स निकल के इसमें प्लांट में अंदर ज़मीन में चली गई है, इसके मिट्टी में चली गई है। आप यहाँ से कहीं से भी एक छोटा सा प्लांट निकाल सकते हैं, और ये जैसे ये हमने उस प्लांट से ये कई प्लांट बनाए हैं, देखिए नई नई जड़ें बन गई है खूब सारी इसमें। इस तरह से प्लांट्स बने हुए हैं, और ये देखिए इसमें से एक प्लांट निकाल के हम अलग अलग लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये एंथोरियम प्लांट। ये भी नर्सरी में महंगा मिलता है, 300-350 का मिलता है, और
ये बहुत प्यारा हार्डी प्लांट है और इसकी जड़ों के पास अपने आप कई प्लांट्स निकलते हैं। इन बेबी प्लांट्स को निकाल के हम अलग से प्रोपोगेट कर सकते हैं। एंथोरियम के रूट के पास से बेबी मतलब ऑफसेट या सकर्स निकलते हैं। जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तब उसकी अच्छी ग्रोथ कंडीशन मिलती है, तब उसके बेस से नए छोटे प्लांट उगने लगते हैं। इन बेबी प्लांट्स को 2 या 3 लीफ हो जाए तो उन्हें मदर प्लांट से अलग करके और नए गमले में लगाया जा सकता है। और इस तरह से हमने इस एक प्लांट से 2-3 प्लांट बनाए हुए हैं। इस तरह से मदर प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है। और ये नेक्स्ट है स्नेक प्लांट का देखिए छोटा सा ऑफसेट बगल में निकला हुआ है। इसकी रूट के पास से सकर्स या छोटे बेबी प्लांट निकले हुए हैं और उनको अलग करके हम नए गमले में लगा सकते हैं। ये रूट के साथ निकाल लेते हैं इनको हम, और मदर प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि मदर प्लांट और फैलेगा इससे, और पॉट में जगह भी हो जाती है। ये देखिए स्नेक प्लांट के कई वैरायटी आती है, कुछ वेरीगेटेड येलो धारी मतलब येलो कलर में, और कई तरह के कलर्स आते हैं स्नेक प्लांट में और कई वैरायटी आती है। तो इस तरह से देखिए इसमें से भी हमने अलग करके एक छोटे से पॉट में लगा दिया है, और इसमें से भी अलग करके हमने कई अलग अलग पॉट में लगाए हैं स्नेक प्लांट के छोटे छोटे बेबी प्लांट निकाल के। ये इतना सुंदर लग रहा है इस तरह से। ये अलग प्लांट में देखिए अलग पॉट में हमने निकाल के लगाया हुआ है। इससे कई प्लांट्स बना सकते हैं हम। या नेक्स्ट है सिंगोनियम। सिंगोनियम के नीचे से देखिए ये एक नया ऑफसेट निकल गया है। इसको हम अलग करके नए पॉट में लगा सकते हैं। ये इस तरह से हमने इसके ये बगल से ये मदर प्लांट के बगल से ये छोटा सा बेबी प्लांट निकाल लिया है, और इसको हम अलग पॉट में रिपॉट कर देंगे और ये ग्रो होके अपने आप फैल जाएगा। इसकी कटिंग भी लग जाती है, और इस तरह से ये बेबी प्लांट निकाल के हम नए प्लांट में भी लगा सकते हैं। जिस तरह से हम एक पॉट से कई पॉट कर लेंगे। ये बेबी सिंगोनियम है, इसको भी हमने निकाला। ये भी अपने आप बहुत फैल गया है इस पॉट में। इस तरह से हमने इसमें से ये एक प्लांट निकाल लिया है, और इसको हम अलग पॉट में रिपॉट कर देंगे और ये अपने आप फैल जाएगा। इसको भी हमने निकालने के बाद साफ़ फंजीसाइड जो होता है उसके पानी में धो लिया है। और एक ये वेरीगेटेड सिंगोनियम है, वो मैंने अलग से पहले से भी लगा रखा है, एक वेरीगेटेड सिंगोनियम। नेक्स्ट ये डेफनबेकिया है या डमकेन बोलते हैं इसको। इसके भी छोटे छोटे बेबी प्लांट्स बगल रूट के पास से निकलते रहते हैं। ये जैसे ये एक छोटा सा बेबी प्लांट निकला हुआ है, इसको भी हम, और इसको कटिंग से भी लगाया जा सकता है, और कटिंग से भी कई प्लांट्स बन जाते हैं। जैसे ये वेरीकेटेड डम्बकेन है, इसमें कई सारे देखिए बेबी प्लांट्स निकल गए हैं। अगर एक मदर प्लांट है, मोटी सी रूट है, और उसके बगल से खूब सारे प्लांट निकले हैं जिनको मैंने अलग कर करके नए पॉट्स में, जैसे ये एक निकाल लिया छोटा सा प्लांट और हमने एक नए प्लांट पॉट में लगा दिया। इस तरह से एक प्लांट से कई प्लांट बनाए हैं। ये रोहियो है, रोहियो का प्लांट भी एक प्लांट लगाने के बाद खूब सारे बेबी प्लांट प्रोड्यूस करता है। इसके बगल से देखिए कितने सारे प्लांट निकले हुए हैं जिनको हम रूट से निकाल लेंगे नीचे से धीरे से, और उनको अलग पॉट में रिपॉट कर देंगे। ये है ड्रेसिना का प्लांट। ड्रेसिना के भी देखिए एक प्लांट से कई प्लांट बन जाते हैं। इस प्लांट के भी नीचे से रूट के पास से कई सारे सकर्स निकलते हैं, कई सारे बेबी प्लांट्स निकलते हैं जिनको हम रूट से निकाल के और नए पॉट में रिपॉट कर देंगे तो वो एक नया प्लांट बन जाता है। ड्रेसिना का प्लांट भी बहुत सुंदर लगता है और महंगा भी आता है। ये हार्डी प्लांट भी होता है। इसको आप इंडोर या आउटडोर दोनों तरह से रख सकते हैं। इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए कितने सुंदर इसकी लीव्स है, और इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट्स हम रिपॉट कर सकते हैं। ये है पर्पल हार्ट का प्लांट। पर्पल हार्ट के भी कई सारे बेबी प्लांट साइड से निकले हुए हैं जिनको हम रूट से निकाल के प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। इस तरह से एक प्लांट से ये तो पूरा पॉट भर जाता है। हैंगिंग प्लांटर के रूप में भी लगा सकते हैं इन पर्पल हार्ट को, और ये बहुत खूबसूरत लगता है। और ये भी कम केयर में बहुत ज़्यादा प्लांट चलने वाला, और कम केयर में इसके एक प्लांट से कई प्लांट्स बन जाते हैं। तो ये भी देखिए साइड से इसके कई सारे ऑफसेट्स निकले हुए हैं जिनको हम निकाल के नए पॉट में लगा सकते हैं। और ये अगावे का प्लांट है। अगावे में कई तरह के वेरीकेटेड भी आते हैं, नॉर्मल भी आते हैं। तो ये अगावे के कितने सारे बेबी प्लांट्स
बगल में लगे हुए हैं, इन प्लांट्स को निकाल के अलग रिपोर्ट कर दिया जाता है। और ये काफ़ी बड़े और बहुत खूबसूरत होते हैं। ये ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में होते हैं। खूब सारे इसके अगल बगल ये अगावे के प्लांट्स, छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं, जिनको रूट से अलग करके हम मदर प्लांट से अलग करके अलग लगा सकते हैं। एलोवेरा का प्लांट भी कई सारे बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस करता है। साइड से देखिए इसके भी खूब सारे प्लांट्स निकले हुए हैं, जिनको हम धीरे से निकाल कर रिपोर्ट कर सकते हैं। मदर प्लांट से देखिए, एक मदर प्लांट से इतने सारे प्लांट हो गए हैं इसमें, और इनको हम धीरे से अलग कर सकते हैं। इनको भी बहुत कम केयर की ज़रूरत होती है, एलोवेरा को भी कम पानी और कम केयर की ज़रूरत होती है इसमें, ये क्योंकि एक तरह का सक्लेंट प्लांट है एलोवेरा। और इसके भी छोटे से प्लांट को साइड से अलग कर सकते हैं कि देखिए एक प्लांट से कितने सारे प्लांट बन गए हैं। और मैच्योर प्लांट से हम छोटा सा बेबी प्लांट अलग कर सकते हैं और उसको नए प्लांट में पॉट में रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है स्पाइडर लिली। ये भी अलग अलग बल्ब से फैलता जाता है, एक बल्ब से कई बल्ब बनाता है, और उनके बल्ब्स हम अलग करके नए पॉट में रिपोर्ट कर सकते हैं। ये स्पाइडर लिली या सुदर्शन होता है इसका नाम। और ये है स्पाइडर प्लांट, ये वो स्पाइडर लिली था, ये स्पाइडर प्लांट है। इसमें भी देखिए छोटे छोटे ऑफसेट्स निकलते हैं इसके मेन प्लांट्स में, मदर प्लांट से कई सारे ये बेबी प्लांट्स निकलते हैं, ये ऑफसेट्स निकलते हैं। इनको हम अलग करके अलग पॉट में लगा देंगे तो नया प्लांट बन जाता है। नेक्स्ट प्लांट है पीस लिली का। पीस लिली भी एक बल्ब से कई सारे प्लांट्स बन जाते हैं। ये भी अपने आप नए नए प्लांट्स प्रोड्यूस करता है, और अलग अलग करके हम लगा सकते हैं। रूट डिवाइड भी कर सकते हैं, और इनके नए बल्ब्स निकाल के हम इसके रूट से निकाल के एक नए पॉट में लगा सकते हैं। पीस लिली भी बहुत प्यारा प्लांट होता है के बेस मदर प्लांट के बेस से नए प्लांट्स निकलते हैं, जिनको अलग करके हम नए पॉट में लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है मनी प्लांट या पोथोस। इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, ये रूट के पास से बेबी प्लांट निकाल कर नया प्लांट भी बना सकते हैं। और इस तरह से मैंने महंगे प्लांट्स दिखाए हैं, जो हम एक प्लांट से कई प्लांट्स बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।